आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संजय रॉय की पूरी कहानी देखेंगे। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सबसे पहले तो जो भारत और चाइना है वो फिर से बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो हम सब नहीं शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया चाइना जो है उसने कहा है कि नैरो डाउन डिफरेंसेस, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, कि हमको अपने जो भी हमारे बीच में मतभेद है मिट्टी डालो उस पर। आओ बैठते हैं, तुम मोमोज़ खाओ, हम समोसा खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, हम भी मोमोज़ खाएंगे, तुम भी छोले भटूरे खाओ, कोई बात नहीं। बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तभी हमको बहुत कुछ मिलेगा। अगर मिलेंगे जुलेंगे, समझ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। चाइना भी यही चाह रहा है, क्योंकि चाइना और भारत का ट्रेड डेफिसिट ये हो गया है, ठीक है ना। तो चाइना से भारत बहुत ट्रेड करता है, भारत से चाइना दोनों ही, मतलब, लेकिन चाइना भारत को बहुत कुछ बेचता है, समझ रहे हो, फार्मास्यूटिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का सामान तक। हालांकि पिछले 3 सालों में ट्रेड डेफिसिट कम है, मतलब कंपैरेटिवली जो हमने जितना पिछले 10 सालों में खरीदा, 10 क्या 20 सालों में आप मान के चलिए, 2020 के बाद, कोविड के बाद, वो हमने कम किया। स्पेशली जब हमारे क्लैशेस हुए तो पिछले 4-5 सालों से हमने कम खरीदा, लेकिन फिर भी दोस्तों डेफिसिट अच्छा खासा है। तो चाइना को भी ये बात पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो हम ही कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन आप कमज़ोर नहीं होंगे। देखिए, वैसे तो कूपन कोड खत्म हो गए थे कल, तो कल काफ़ी रात के 12 बजे हम लोग ने भाई बच्चों की क्वेरीज हैंडल की है। 100 कूपन कोड हमने और निकाले, मेरे ख्याल में कल तक चलेंगे ये। तो चैलेंज कूपन कोड यूज़ करिए, 30% ऑफ मिलेगा। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का ये शानदार कोर्स 6 सितंबर से ही ये क्लासेस शुरू होंगी। आपकी वैलिडिटी इसकी 9 महीने की है, वो 6 सितंबर से ही काउंट होगी। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो, उसकी 1 साल की वैलिडिटी है, वो भी 6 सितंबर से काउंट होगी। तो 75 डेज प्लस 100 डेज। पिछली बार हमने कमाल कर दिया था, और इस बार हम ऐसी चीज़ें बताएंगे, आपके दिमाग की रिवायरिंग हो जाएगी, आप कंट्रोल कर पाओगे। और याद रखिएगा कि कोई भी ले सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कोर्स है। आखिरी में जो हार्ड लेवल होगा ना, उसमें आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आपको डाउनलोड करें, नहीं तो आप वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है। तो भारत और चाइना, सोचिए 30 बार, अबे यार इतना तो पति पत्नी बात नहीं करते हैं जितना भारत और चाइना बात कर रहे हैं। 30 बार बात की है, 30, ये 31वीं बार है। 31st बॉर्डर अफेयर मीटिंग हो रही वाली है। LAC चाइना हटने को ससुरा तैयारी नहीं है, वो बैठा हुआ है वहां पे, कह रहा है कि बहुत बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ है, तो हम इससे नीचे पीछे नहीं जाएंगे। हमने देखा कि पंगोंग सो के जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहां पे चाइना ने ब्रिज बना दिया। तो दिक्कत बहुत खतरनाक है। तो यहां पे लेकिन ये बोला गया है कि देखिए, हमको प्रोग्रेस देखने को मिली है, जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस है, ठीक है। अब कुछ भी करके देखिए, अभी तक मॉडर्न इंडिया में 2020 में, मई 2020, आज से 4 साल पहले, सबसे खतरनाक भारत और चाइना के क्लैशेस हो गए थे, जिसमें भारत के भी सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए, चाइना के दुगने प्राप्त हुए। हालांकि कैजुअलिटी गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। और तब से दोनों देशों को ही समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टेंशन है हम उनको ख़त्म करें। फिर बातचीत का रास्ता अपनाया गया, लेकिन तब से लेकर अभी तक 30 बार बातचीत हो चुकी, कुछ नहीं उखड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। अब आपको पता है कि भारत में 3 सेक्टर हैं जो डिस्प्यूटेड एरिया। एक सबसे ऊपर वाला वेस्टर्न सेक्टर, जो 1570 किलोमीटर का है। वेस्टर्न सेक्टर में पूरा लेह लद्दाख वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, कश्मीर लेह लद्दाख वाला एरिया। यहां पे डिस्प्यूट है। चाइना बहुत अपनी सारी की सारी सेना वहीं पे उतार रहा है। चाइना क्योंकि डिसएडवांटेज जो पोजीशन है ना, उसकी गड़बड़ है। फिर उसके बाद मिडिल सेक्टर आ जाता है, लगभग 550 किलोमीटर का। अब वो जो मिडिल सेक्टर है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाता है, उसमें डिस्प्यूट नहीं है। फिर सबसे डिस्प्यूटेड रीजन ईस्टर्न सेक्टर आ जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश का है, 1350 किलोमीटर का लगभग। अब उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। अरुणाचल प्रदेश चाइना कहता है हमारा है, ठीक है, ये हमारा है, साउथ तिब्बत है। चाइना नाम बदल देता है, मैप जारी कर देता है। खैर, जयशंकर का सीधा सीधा, देखो भाई यार, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, ना हो मकान के पेपर, ना हो कुछ, लेकिन जो मकान में रहेगा वही मालिक है। तो एस जयशंकर का सीधा से कहना था कि कुछ पेपर से कुछ नहीं होता है भाई, जो ग्राउंड रियलिटी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और ये सच बात है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब क्या है कि यहां बोला गया कि देखिए, सबसे पहली बात तो हमको फ्रैंक होना पड़ेगा। फ्रैंक मतलब क्या है कि भाई देखो, चाइना को सीधा बोलना पड़ेगा। चाइना की तो सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी ही रहती है। चाइना तो बफर जोन बना के उसको फिर आगे बढ़ जाता है, फिर एक बफर जोन बनाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता रहता है। कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम भी राजी हो, चाइना भी राजी हो, और आगे मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, तभी चीजें होंगी सही। क्योंकि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छे नहीं है, और हमको अपनी जो डिफरेंसेस उसको नैरो डाउन करने होंगे। और
अर्ली रेजोल्यूशन, क्योंकि 30 बार हम बैठ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। अब आपको बता दूं कि देखिए मिलिट्री तो ठीक है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात करें और मिलिट्री चैनल्स की बात करें तो चाइना जो है वो लगातार, चाइना भी कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं। चाइना कह रहा है कि जहां पे हमें वही वाला एरिया जो है वो बॉर्डर एरिया है, आप उसी को मानिए। भारत कह रहा है भाई हम क्यों माने, आप जाओ फिंगर 8 के पीछे जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कोई अभी तक नतीजा जो है वो नहीं। और भाई देखिए भारत क्यों छोड़ दे अपनी जमीन, 1 इंच जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, पागल है क्या हम, ये चीज है। तो नैरो डाउन द डिफरेंसेस, इसका देखिए पहली बार, मतलब आप ये समझिए 4 सालों में पहली बार ये यूज हुआ। और ये एक ऐसा सेंटेंस है ना कि आपके बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, किसी से आप लड़ रहे हो, उसने बोला कि आग कंधे पे हाथ रखे, कोई बात नहीं, हम जो भी गिला शिकवा है उसको कम कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। मतलब एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो हमको देखने को मिला है, ठीक है ना, कि नैरो डाउन की हम जो भी दिक्कतें हैं अब उसको हम खत्म करने को पूरी तरीके से तैयार है ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी बोला कि देखिए हम जो ब्रिक्स समिट कजान रशिया में होगी उसमें पार्ट लेंगे अक्टूबर में। नरेंद्र मोदी 110% जाएंगे, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, ठीक है। और एक तरीके से जब ये दोनों मिलेंगे तो वर्ड्स एक्सचेंज होंगे, क्योंकि अभी भारत और चाइना का जो रिलेशन है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 31वीं मीटिंग होने वाली है। तो 29 अगस्त को, मतलब कल बेसिकली ये मीटिंग हुई थी, होने के वाली हो गई है। और उसमें यही बोला गया है कि देखिए हम जो यहाँ पे चाइना की तरफ से सब डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड फलाना धमाका सबके सब आए थे, जितने भी ऑफिसर थे चाइना की तरफ से थे, इंडिया की तरफ से थे। और बोला कि देखिए हमने ये मीटिंग को अटेंड किया और सीधा सीधा हम यही चाह रहे हैं जो हमने आपको बताया कि फ्रैंक, कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हमने किया और नैरो डाउन डिफरेंसेस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एग्रीमेंट है हम उनकी इज्जत करेंगे, चाइना भी उनकी इज्जत करेगा और आगे एस्केलेट चीज़ों को नहीं होने देंगे। तो जो भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल है इससे मोमेंटम ही आगे बढ़ेगा। यानी कि एक हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर अख्तियार कर लिया तो उसको पीछे नहीं हटेंगे, उसमें उसके ऊपर ही बात होगी, उसको आगे ले जाने वाली ही जो है वो बात होगी। जुलाई मीटिंग में जब हुआ था तो यही बोला, देखिए जुलाई मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई थी, उसमें हर महीने मीटिंग हो रही है। तो बोला कि देखिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LAC, ये एसेंशियल है, ठीक है ना। और बायलैटरल रिलेशन में नॉर्मलसी है, इसके लिए पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। 30th मीटिंग में तो यही बोला गया था। लेकिन ये वाली मीटिंग जो है ये, इसमें काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको देखने को मिले हैं। अब गलवान वैली, देखिए सिंपल सी बात है, चाइना चाहता है चिकन नेक कॉरिडोर खत्म। भूटान, आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 1959 में, ठीक है, 4 देशों पे चाइना ने एक साथ हमला किया था। तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, तिब्बत की तो बाउंड्री नहीं लगती थी, वो तो बाद में तिब्बत को जब अपने कब्जे में लिया तब भारत से बाउंड्री लगने लगी। उसके बाद जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, इधर साइड है ये चिकन नेक कॉरिडोर है, इधर साइड है भूटान, और ये जस्ट बगल में डोकलाम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है डोकलाम तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, चाइना क्या कहता है, यहाँ पे हम कब्जा करेंगे, रोड बना देंगे। इधर है नेपाल, भूटान पे भी कब्जा, भूटान पे भी हमला किया, नेपाल पे भी हमला किया था 1960s में। और चिकन नेक कॉरिडोर काटने की पूरी तैयारी थी, पूरा नॉर्थ ईस्ट चला जाता चाइना के पास। यही बता रहे हैं ये चिकन नेक कॉरिडोर जो है इसको भारत को हर तरीके से गार्ड करना है। अब इसको अब और बड़ा कर दे, अब उसके लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, इधर साइड तो हो नहीं सकता, इधर साइड तिब्बत आ जाएगा, इधर साइड बांग्लादेश है, बांग्लादेश कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अब बांग्लादेश में भी सरकार बदल गई है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे चाइना जो है हर हाल में इसको काटना चाह रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम लगातार अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय से लेकर हर जगह डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सेला टनल उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो क्लैशेस हुए थे 15-16 जून को, जिसमें 20 भारतीय जो हैं, कहा जाता है कि उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, और बता दूं कि 45 के करीब दुगने चाइनीज सोल्जर जो हैं वो भी मारे गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों नहीं बोला कि अरे बाप रे, लड़ाई माफ़ करो, अब हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो बातचीत है ये इस लेवल पे चली गई है। तो कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक्स जो है वो हुई है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिए, यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। आज क्या हो रहा है, देखिए चाइना हो भारत के करीब आएगा नहीं, क्योंकि भारत एक थ्रेट है। क्या पाकिस्तान को चाइना छोड़ेगा? शायद हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान में चाइना के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ पे लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। हाल फिलहाल में चाइना ने सरकार बदल दी पाकिस्तान की, और चाइना कह रहा है कि भाई देखिए आप इस पर कार्रवाई करिए, जो कि अब पाकिस्तान चाइना के हाथ से निकल गया है, आप ये मान के चलिए। लेकिन फिर भी रातों रात ऐसा नहीं होगा, ऑल वेदर फ्रेंड्स है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के हाथों बिक गया है। चाइना अगर कुछ भी बोलेगा इस्लामाबाद का नाम शॉन्गचिंग रख दो, वो रख देगा, वो ऐसा हिसाब किताब है। तो
इसीलिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए भारत और चाइना जो है, ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं कुछ बताने वाला था बट मैंने कहा कि चलो मैंने पहले बता दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। थैंक यू।